हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। भाई साहब, मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉफ्स। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलो या डायरेक्शन टेस्ट बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, आपने वो डायरेक्शन सुने ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना। सूरज उगता है ईस्ट से, है ना, डूबता है वेस्ट में। हम अगर ऐसे खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट, ईस्ट को फेस करते हुए खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। राइट साइड में क्या आएगा? साउथ आएगा। अगर आप नॉर्थ को फेस करते हुए खड़े हैं तो आपके राइट साइड में ईस्ट आएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा? वेस्ट आएगा। ये तो पता है भाई। अब ये चार डायरेक्शन जो है ना, ये तो हमें पता है। आपको थोड़ा सा मदद करने के लिए हम इसमें लेकर आ जाते हैं ये भाई साहब को। आ जाइए, आइए आइए आइए। अब अगर आप देखें तो यार, ये जो चीज है ना, ये आपको मदद करेगा किसको? ये समझने के लिए। अब आपको ये मदद करेगा क्या? डायरेक्शन समझने के लिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्शंस, तो यार ये देखो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, उसका अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट। इतनी कठिन बात। नॉर्थ उसका अपोजिट है साउथ, या साउथ उसका अपोजिट है नॉर्थ। ये चारों डायरेक्शंस तो हमें पता है। अब इसके अलावा भी चारों डायरेक्शंस, हाँ सर हाँ, यस, चार डायरेक्शंस और हैं। कौन से हैं? तो अगर आप देखें तो ये जो डायगोनल डायरेक्शंस बनती है ना, ये और चार डायरेक्शंस हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक डायरेक्शन और, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। उसे हम क्या कहेंगे गाइस? उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। उसी तरीके से वेस्ट और साउथ, या साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन उसे हम क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट कहेंगे। और साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसे साउथ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये चार आपके नॉर्मल जो मेन डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, ये आपके डायरेक्शंस हो गए। बट इसके अलावा जो ईस्ट और नॉर्थ, या नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है उसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन जो उसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसे साउथ वेस्ट कहेंगे। और आपका जो साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है उसे साउथ ईस्ट कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, मैप जो आपने देखा हो, इंडिया का मैप सभी ने देखा है। जब हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो भाई हम लोग ये कहते हैं हम ऊपर जा रहे हैं ना। हम जब साउथ की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं हम नीचे आ रहे हैं ना। अच्छा, इसी में एक और एक चीज है कि भाई साहब, जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप तो ठीक है, नॉर्मल जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऊपर जा रहे हो ना, इसको अपन लोग थोड़ा सा साइड कर लेंगे, थोड़ा सा साइड हो जाओ मुन्ना, एक नंबर। ठीक है, अब इमेजिन करो अगर आप लोग ऊपर जा रहे हो, गोइंग अपवर्ड्स ना, अगर आप ये डायरेक्शन में फेस करते हुए सीधा जा रहे हो तो जाहिर सी बात है ये साइड आपका राइट रहेगा और ये साइड आपका लेफ्ट रहेगा, है ना। तो अगर आप सीधा जा रहे हो और अगर आपको बोला गया कि आपको राइट टर्न लेना है, आप नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको बोला कि आपको राइट टर्न लेना है, तो आप कौन से डायरेक्शन में आ जाओगे? आप ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाओगे ना। आप ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाओगे, बराबर। अब अगर आप लोग को बोला गया कि आप सीधा जा रहे हो और आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप कौन सा डायरेक्शन में आ जाओगे? वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। सिंपल। ठीक है, अच्छा, इसका उल्टा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बोला कि आप नीचे आ रहे हो, आप साउथ डायरेक्शन में आ रहे हो, कौन सा डायरेक्शन में आ रहे हो? साउथ। तो भाई जब आप साउथ डायरेक्शन में आ रहे हो, मतलब आप देखो, आप खड़े हो और अगर मैं आपके सामने से आ रहा हूं तो आपका राइट और मेरा राइट उल्टा रहेगा ना, है ना। तो यहां पे राइट और लेफ्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये आपका रहेगा राइट और ये आपका रहेगा लेफ्ट, क्योंकि सामने से बंदा आ रहा है, सामने से आ रहे हो आप, तो आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपको बोला गया कि आपको राइट लेना है तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, और अगर आपको बोला लेफ्ट लेना है तो आपका ये डायरेक्शन लेफ्ट रहेगा। ये चीज समझिए, है ना। अगर आप सीधा जा रहे हैं तो राइट और लेफ्ट आपका जो नॉर्मल है वो रहेगा। बट अगर आप वहां से आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पलट जाओगे ना। जब आप पलट जाओगे तो आपका राइट और लेफ्ट स्विच हो जाएगा। वो अक्षय कुमार का मीम है ना, तो वो वाला हो जाएगा भाई, ऐसा स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाता है भाई? आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। ठीक है,
अच्छा, एक और एक चीज, छोटी सी चीज है, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, मान लो आप नॉर्थ फेस करते हुए खड़े हो, आप कहां फेस करते हो, खड़े हो नॉर्थ, और अगर आपने लेफ्ट लिया, आपने क्या किया, लेफ्ट लिया और फिर से लेफ्ट ले लिया, फिर से आपने क्या किया, लेफ्ट लिया, तो आप डाउनवर्ड जा रहे हो। आप कहां जा रहे हो, डाउनवर्ड, मतलब साउथ जा रहे हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपने क्या किया, आपने अगर राइट लेना है, राइट लेकर आपने फिर से राइट ले लिया, तो आप सॉरी राइट लेकर फिर से सॉरी सॉरी देखो, राइट लेकर फिर से राइट ले लिया, तो आपने क्या किया, फिर से आप कहां आ गए, आप आ गए साउथ में, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेफ्ट लेकर फिर से लेफ्ट लिया और फिर राइट लेकर फिर से राइट लिया, तो आप नीचे आ रहे हो, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसका उल्टा, भाई साहब आपने अगर क्या किया, लेफ्ट लिया और लेफ्ट लेकर आपने राइट ले लिया, अगर आप लेफ्ट ले रहे हो तो ये आपका राइट रहेगा, ये आपका लेफ्ट रहेगा, है ना। तो आपने क्या किया, राइट ले लिया। अच्छा, वैसे ही अगर आप ये खड़े हो, आपको बोला कि राइट लो, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, आपको बोला राइट में मुड़ो, राइट आया, तो अब जब ये डायरेक्शन में खड़े हो तो आपका ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो आपने बोला भाई राइट लेने के बाद में मैं लेफ्ट ले रहा हूं, तो फिर से आप ऊपर जा रहे हो। ये छोटी सी बात अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ गया ना, थोड़ा सा, बस बस वही चाहिए, वही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो यार शुरू करते हैं हम लोग बिना समय वेस्ट किए, क्वेश्चंस पे आते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अब इसमें ना कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप्स में बांट देंगे। पहले एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, कमांड अच्छा आ जाएगा। तो जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है वो पकड़ लेते हैं अपन। कौन सा टाइप का क्वेश्चन है भाई साहब, ये फेसिंग वाला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ। तो जितने भी फेसिंग वाले क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी फेसिंग वाला है, चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। फेसिंग 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 वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब पहला सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल ये बोलता है कि भाई साहब मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ना। मोहन क्या कर रहा है, मोहन, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, और वो क्या कर रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 1 किलोमीटर कहां जा रहा है, वो साउथ में जा रहा है, ठीक है। मोहन ने ए पॉइंट से शुरू किया और वो साउथ में जा रहा है। साउथ में जाने के लिए भाई नीचे, अब सर ये हम कैसे ध्यान रखें, डायरेक्शन कौन सा है, डोंट वरी, नेवर फियर व्हेन वी आर हियर। ये देखो भाई, दिख रहा है क्या आपको, एक कंपस, एक कंपस दिख रहा है आपको, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, है ना। ये कंपस आपकी मदद के लिए, डायरेक्शन ध्यान रखना, ये बाजू में कंपस भाई साहब दे दिया आपको, डायरेक्शन ध्यान रखो, इसके मदद से आपको क्लियर हो जाएगा काफी कुछ चीजें। तो एग्जाम में ये नहीं रहेगा ना, अरे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, ए ने स्टार्ट किया, वो साउथ में जा रहा है, पहले बोला गया कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स साउथ बोला है, टुवर्ड्स साउथ, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। अब देखो ये डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपका ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा ना, उल्टा रहेगा ना। अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपका राइट ये साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, और लेफ्ट ये साइड रहेगा। तो कहां टर्न लेने बोला है उसने, टर्न्स लेफ्ट बोला है, तो यहाँ पे आप टर्न ले लोगे कहां पे, लेफ्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन में आ गया। फिर इसके बाद में बोला है एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। फिर से वो कहां मुड़ता है, वो फिर से लेफ्ट में मुड़ता है। तो अगर आप देखो यहां पे इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा। अगर आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आपका राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, बराबर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये कहां पे मुड़ा है, फिर से उसने लेफ्ट लिया है, राइट, तो ये कहां मुड़ा है, फिर से उसने लेफ्ट ले लिया, ठीक है, मोहन ने। अब क्या बोला है, सवाल ये पूछा है कि भाई साहब नाउ ही इज फेसिंग कौन सा डायरेक्शन, तो ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए जरा, हाँ जरा देखें, क्या फर्स्ट का आंसर सी है, यस, डन 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 डन, फर्स्ट का आंसर सी, ठीक है। पहले का आंसर क्या है भाई, सी, बराबर। अब अगर आप देखो ये हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ, ना।
2 माइल साउथ की तरफ जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 2 माइल साउथ की तरफ जा रहा है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे। सही बोला आपने, वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन 2। सुरेश वो एक पॉइंट से चालू किया और वो कहां जा रहा है भाई साहब, वो जा रहा है साउथ में, वो जा रहा है 2 miles towards south and then he turns right and walks 1.5 miles। अब भाई साहब देखो, राइट मुड़ रहा है बोला, नॉर्मल केस में राइट ये साइड होता है, बट वो नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे राइट कौन सा डायरेक्शन रहेगा? अगर आप नीचे आ रहे हो, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आपका राइट ये बन जाता है और लेफ्ट ये बन जाता है। सामने से अगर कोई दोस्त आ रहा है आपका, आप यहाँ खड़े हो मेरे जैसे, आप अगर मुझे देख रहे हो, तो आपका राइट और मेरा राइट उल्टा रहेगा ना। आपका जो राइट है, मेरा ये साइड का राइट है, आपका वो साइड का राइट रहेगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है भाई। सामने से आपका अगर कोई दोस्त आ रहा है, तो ये क्या है, साउथवर्ड आ रहा है, ये बंदा साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये कौन से डायरेक्शन में मुड़ता है बेटा? ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 किलोमीटर। कितना? 1.5 माइल्स। कितना चलता है? टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1.5 माइल्स। भाई साहब अब ये कितना चल रहा है? ये रहेगा उसका राइट और ये रहेगा लेफ्ट। ये चलता है 1.5 माइल, बराबर। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लेंगे। चलता है 1.5 माइल। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1.5 माइल। अब फिर से बाबा जी क्या करते हैं, टर्न लेफ्ट कर लेते हैं। अब वो जब ये डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये डायरेक्शन में इनका ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, है ना। तो ये टर्न लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब फिर से वो ये डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, ये लेफ्ट ले लेता है। अब पूछा गया एंड देन ही टर्न्स, ओ माय गॉड, देन ही टर्न्स बैक। वो क्या कर देता है, ही टर्न्स बैक, ये डायरेक्शन में जाके वो उल्टा टर्न्स बैक बोला। ये हाँ मजेदार सवाल है भाई। टर्न्स बैक बोला मतलब पहले भाई साहब साउथ में आ रहे थे, साउथ में आने के बाद में राइट पलटे, राइट पलटने के बाद में बोला कि हम लेफ्ट पलट रहे, और लेफ्ट पलटने के बाद में उल्टा यू टर्न, अबाउट टर्न, यू टर्न। मुझे एक बात बताओ, अगर वो ये डायरेक्शन में आ गया अभी, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौनो डायरेक्शन है। आप देखिए यहां पर, देखिए ये इधर देखिए, कौनो डायरेक्शन है, कौनो डायरेक्शन है, नॉर्थ। सही बोला आप लोग, बहुत सही पकड़े हैं। द आंसर इज नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर। जरा देखिए सेकेंड वाले का डी, डी 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 डी, नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखते हैं भाई साहब। A man starts from a point, walks 4 miles towards north and turns left, है ना। 4 miles towards north and turns left and walks 6 miles। चलो यहां तक बना लेते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, a man walks कितना, नॉर्थ, ठीक है, हाँ नॉर्थ चलता है 4 माइल एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 माइल्स। यहां से लेफ्ट लिया, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। आपने यहां से लेफ्ट लिया और 6 माइल चला, ठीक है। अब इसके बाद में आप कहां चल रहे हो, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 माइल्स। भाई साहब ये यहां से इसने क्या किया, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक, यहां से इसने चल दिया कितना, 3 माइल और। अब बोला है एंड टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 4 माइल्स। भाई साहब ये फिर से राइट है, तो अब यहाँ पे ये राइट है, ये लेफ्ट है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, ये डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो आप राइट मोड़ रहे हो फिर से, है ना। इसलिए कौन सा डायरेक्शन में जाने बोला है, टर्न्स राइट, तो आप फिर से राइट टर्न लेते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला है एंड टेक्स रेस्ट फॉर 30 मिनट्स। ही गेट्स अप एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 miles इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोला मतलब कौन सा, राइट में जो था ना उसी डायरेक्शन में और बड़ा है। राइट में चल रहा था तो उसी डायरेक्शन में और बड़ा है, ठीक है। तो ये उसी डायरेक्शन में और बढ़ता है 2 माइल, ठीक है। अब क्या बोला है, एंड टर्न्स राइट, फिर से राइट मुड़ता है। अब अगर वो ये डायरेक्शन में आ रहा है तो देखो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, ठीक है। अब ये फिर से क्या करता है, राइट में मुड़ जाता है, ठीक है। सवाल में पहले क्या बोला, एक इंसान नॉर्थ जा रहा था, फिर लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद में फिर राइट लिया, राइट लेने के बाद में फिर से राइट लिया और आराम किया। आराम करने के बाद में फिर वो सीधा चला
और सीधा चलने के बाद में राइट ले लिया, तो ये डायरेक्शन आ रहा है। सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, ये डायरेक्शन कौन सा होता है, दिस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, तो दिस इज साउथ, है ना। तो हमारा आंसर आना चाहिए साउथ। थर्ड का बी है क्या, देखेंगे जरा, थर्ड का बी, ये भी सही है। समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, एक टाइप जिसमें फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं। देखो फेसिंग, है ना, आ गया ये रहा फेसिंग, ये भी फेसिंग वाला था, ये भी फेसिंग वाला, 1 2 3 सब फेसिंग वाला। फोर्थ वाला इज नॉट फेसिंग, फोर्थ वाला इज नॉट फेसिंग, फिफ्थ वाला भी फेसिंग नहीं है, सिक्स्थ वाला फेसिंग है, सिक्स्थ वाला फेसिंग। अब बोला गया है भाई साहब कि अ रैट रन्स 20 किलोमीटर्स, एक चूहा एक चूहा भागता है 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट भाग रहा मतलब ये डायरेक्शन हो गया, है ना। तो चलो बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैट दौड़ता है कितना, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर क्या बोला है, टर्न्स टू राइट एंड रन्स 10 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट की तरफ दौड़ा, फिर राइट में मुड़ा 10 किलोमीटर। अब यार ये ऐसे दौड़ रहा है तो इसका राइट कौन सा रहेगा, ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा, है ना। आप इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तो आपका राइट ये वाला रहेगा, आपका राइट कौन सा रहेगा, ये वाला राइट रहेगा। ये डायरेक्शन में फेस कर रहे हो तो ये राइट रहेगा और ये लेफ्ट रहेगा। आप पलट के देख लो ऐसे, ठीक है, तो आपका राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। तो अगर आप देखो तो यहां से इसने क्या किया है, फिर से राइट मोड़ा है, फिर से कहां मोड़ा है, ये देखिए टर्न्स राइट, तो अपन इसको मुड़ा देंगे टर्न्स राइट, राइट मोड़ लिया भाई साहब। तो इसके बाद में एंड टर्न्स टू राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर। अरे भाई साहब फिर से राइट मुड़ गया, ये तो ये यहां पे आया राइट। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, फिर से राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा, ठीक है। अब राइट मुड़ा और फिर उसके बाद में क्या बोला है, एंड रन्स 9 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से वो क्या करता है, लेफ्ट में मुड़ता है, फिर से वो कौन सा डायरेक्शन में मुड़ता है, लेफ्ट में। अब अगर आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो आप फिर से कहां मुड़े हो, लेफ्ट में मुड़े हो, मतलब आपने वो चूहा ठीक है, आप नहीं, वो चूहा मुड़ा है कहां पे, लेफ्ट, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन्स 12 किलोमीटर। भाई साहब ये तो कितना घूम रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, फिर लेफ्ट मुड़ा और 12 किलोमीटर घूमा, कितना घूम गया, 12 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 6 किलोमीटर। और फाइनली आप अगर यहाँ पे देखो तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, यहां से उसने फिर राइट में कितना, सॉरी लेफ्ट में कितना घुमा है, ये घुमा है 6 किलोमीटर। पहला वो चूहा कितना आया, ये आया भाई साहब एक, कौन सा डायरेक्शन में गया, ये ईस्ट के डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट के डायरेक्शन, ईस्ट के डायरेक्शन में घुमा, फिर राइट लिया, फिर इसके बाद में फिर से राइट लिया, ठीक है, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। देखो ये ईस्ट के डायरेक्शन में गया, राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। तो कौन से डायरेक्शन में है अभी ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर वाला कौन सा डायरेक्शन है भाई साहब, ये है हमारा नॉर्थ। देखो बोला 6 का आंसर बी है क्या, 6 का आंसर बी है क्या, डन, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोग को बस डायरेक्शन फॉलो करते जाना है और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करते जाना, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 के बाद में अगर आप देखो तो ये भी नहीं है, फेसिंग वाला देखना है अपन लोगों को। अरे फेसिंग एक टाइप के क्वेश्चंस करते तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ ये आ गया राजू, ये आ गया राजू भैया का स्टाइल आ गया है। आएंगे देखेंगे राजू भैया। राजू भैया कहां जा रहे हैं, राजू भैया जा रहे हैं नॉर्थ। राजू भैया कहां जा रहे हैं भाई साहब, वो जा रहे हैं नॉर्थ 20 किलोमीटर। चलो देख लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेंगे अपन यहाँ पे। चलो राजू भैया जा रहे हैं नॉर्थ, कितना 20 किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या बोला है, he turned to his right and moves 20 किलोमीटर। वो वहां से नॉर्थ से कितना मुड़े हैं, राइट मुड़े। अब देखो ये उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, तो वो मुड़ते हैं राइट में कितना 20 किलोमीटर।
ये समान बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है, अब ये 20 किलोमीटर मुड़ गए। अब क्या बोला है, एंड देन ही मूव्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। भाई साहब कौन सा डायरेक्शन बोला है, नॉर्थ ईस्ट में वो मुड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब वो देखिए कंपास में, नॉर्थ ईस्ट मतलब वो ऐसा डायगोनल वाला ऊपर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो रास्ता ऊपर जा रहा है वो, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन में बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ऐसा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ऐसा ऊपर बढ़ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोला है एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। फिर इसके बाद में यहां पे उसका रहेगा राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, है ना। अब यहां से वो मुड़ गए हैं भाई साहब कितना, राइट मुड़ गए, ठीक है, ये राइट मुड़ गए। अब ये राइट मुड़ने के बाद में he moves 20 kilometers, कितना, he turn to his right and moves 20 kilometers and again मैं कुछ मिस किया क्या, नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद में राइट लिया, नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद में राइट लिया, ओके, एंड मूव्स 20 किलोमीटर एंड टर्न टू हिज राइट। ओ हो फिर से राइट लिया है भाई साहब। यहां से देखो देखो देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में आया, नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद में राइट लिया, ये नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद में पहला राइट, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ ईस्ट में आया और ये पहला राइट, ठीक है। फिर एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स एंड टर्न्ड टू हिज राइट, फिर से वो राइट मुड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब यहां से ये फिर से राइट मुड़ते हैं भाई साहब, फिर से राइट मुड़ जाता है, बड़ा बहुत घूम रहा है ये तो, ठीक है। फिर इसके बाद में to his right and moves 20 kilometers and again turn to his left, फिर से लेफ्ट मुड़ता है ना, and moves 20 kilometers। अब यहां से लेफ्ट मुड़ रहा है भाई साहब, ये बाबूचक यहां से मुड़ रहा है लेफ्ट। चलो हम लोग एक बार सिर्फ टर्न्स देख लेते, बराबर किया है कि नहीं हमने, है ना। देखो क्या किया है, सबसे पहले वो नॉर्थ जा रहा था, नॉर्थ जाने के बाद में उसने राइट लिया, देखो ये नॉर्थ जा रहा था बराबर, उसने राइट लिया बराबर, फिर वहां से क्या किया उसने, नॉर्थ ईस्ट पलटा है, नॉर्थ ईस्ट गया है ना। फिर ये भी हो गया। फिर इसके बाद में बोला है कि एक राइट और दूसरा राइट, ये एक राइट और फिर दूसरा राइट, ना। फिर यहां से राइट से लेने के बाद में लेफ्ट, तो जाहिर सी बात है अगर आप यहां देखोगे तो ये साइड राइट है और ये साइड लेफ्ट है, तो हमने क्या किया है, लेफ्ट ले लिया। अब ये जो डायरेक्शन है आप अगर कंपास में देखोगे तो ये नीचे आने वाला डायरेक्शन है, और ये टेक्निकली ईस्ट और साउथ, ये अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ऐसा, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट। देखो बोला ऑप्शन में है क्या, यस, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये रहा आप लोगों का आंसर। देखिए जरा 11 का आंसर ए है क्या, यस 11 का आंसर क्या है, ए है भाई साहब, 11 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। अब अगर आप देखो नेक्स्ट कौन क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई साहब, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। ध्यान से सुनना, टुवर्ड्स द सन बोले तो भावनाओं में नहीं बना, ईस्ट नहीं बोला है, टुवर्ड्स द सन, बट कब, इवनिंग में सन। इवनिंग में सन कहां होता है, इवनिंग में सन होता है वेस्ट में। तो राजा टेक्निकली कहां चलना शुरू किए हैं, वो वेस्ट में चलना शुरू किए हैं। चलो यहीं पे बना लो, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, वेस्ट में चलना चालू किया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट। अब इसका ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, तो यहाँ पे क्या किया इसने, राइट मुड़ गया, ठीक है। एंड अगेन टर्न टू हिज राइट, अब फिर से उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, फिर से वो क्या किया उसने, राइट मुड़ा। एंड आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही अगेन टर्न टू हिज राइट, फिर से वो राइट मुड़ गया, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, फिर से वो राइट मुड़ गया, फिर से। अब बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। पहले तो भाई साहब क्या किए, पहले सूर्य के डायरेक्शन में चल दिए, शाम के समय पे वेस्ट में चल दिए, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, राइट मुड़े, फिर वापस से राइट मुड़े, और फिर वापस से राइट मुड़े। कौन से डायरेक्शन में आ गए वो, फेस क्या कर रहे हैं, साउथ फेस कर, क्या फेस कर रहे हैं भाई साहब, वो साउथ फेस कर रहे हैं। आंसर 16 का है ये है आंसर, ये 16 का आंसर है ए, साउथ फेस कर रहे हैं।
आई होप दिस इज क्लियर। 16 का आंसर है ए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 17 फेसिंग वाला आ गया। चलो क्या बोल रहा है, इसने बोला भाई साहब 5 boys A, B, C, D and E are sitting in a park in a circle। भाई साहब एक पार्क में 5 लोग बैठे हुए एक सर्कल में, ठीक है। चलो मजा आएगा अभी, अब आएगा ना मजा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक सर्कल में कितने लोग बैठे हुए हैं भाई साहब, 5 लोग बैठे। चलो देखते हैं क्या बोला है। ए इज फेस, अरे हाँ, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यार देखो यहां पर ये अगर सर्कल है तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक बार बता दे रहा हूं, ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये रहेगा नॉर्थ ईस्ट और ये रहेगा नॉर्थ वेस्ट। आई होप ये डायरेक्शंस आपको क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार जो वो आपको कंपास बना के दिया है कॉर्नर पे, वो एक बार ग्लांस कर ले, ठीक है। अब ये यहां से अपन ये हटाते हैं। कहां बैठा है बेटा, ए कहां बैठा है, ए बैठा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहां पे बैठा है ए, ठीक है। अब बोला है डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, डी कहां बैठा है, यहां पर डी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला है बी एंड ई आर राइट अपोजिट ए एंड डी। भाई साहब बी अपोजिट में है, अब देखो इसका अपोजिट बोला, ए का अपोजिट यहां रहेगा, डी का अपोजिट यहां रहेगा, तो ए के अपोजिट में कौन बैठा है, बी जो है वो ए के अपोजिट में है और ई जो है वो डी के अपोजिट में है, ठीक है। ए के अपोजिट में कौन बैठा है, ए के अपोजिट में बी बैठा है और डी के अपोजिट में ई बैठा है, ठीक है। फिर बोला है C is equidistant between D and B। C जो है वो कौन है, equidistant में है, मतलब D और B के, D और B के बीच में है C, है ना। D और B के बीच में है C, ये रहा यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है C, अरे यहाँ पे है C। अब अगर मैं आपको डायरेक्शन बता दूं तो भाई साहब ये है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप ये डायरेक्शन देखो तो ये है साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब देखो भाई हमने सारे क्राइटेरिया पूरा कर दिए, ए को बिठा दिया साउथ वेस्ट में, डी को बिठा दिया साउथ ईस्ट में, बी को ए के अपोजिट बैठा दिया, ई को डी के अपोजिट बैठा दिया और सी को बैठा दिया किसके बीच में, डी और बी के बीच में। बताओ सी कहां बैठा है, ईस्ट में बैठा है। देखो बोला भाई ईस्ट है क्या, सी कहां फेस कर रहा है, ईस्ट को फेस कर रहा है। सी कहां फेस कर रहा है, ईस्ट को फेस कर रहा है। 17 का 4 है क्या, डी, 17 का डी है आंसर। समझ में आया, मजा आ रहा है, एक नंबर, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फेसिंग वाले क्वेश्चंस अगर और देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ, फेसिंग वाला सवाल आ गया है। क्या बोल रहा है कि भाई अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है ना। कार ट्रैवलिंग बोला है बट फ्रॉम साउथ, मतलब वो साउथ से आ रही है, तो कौन से डायरेक्शन में जा रही होगी। अगर वो साउथ से आ रही है, साउथ से आ रही है तो कौन से डायरेक्शन जा रही होगी, नॉर्थ में जा रही है, ठीक है। अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स, है ना। चलो यहीं पे बता देता हूं आप लोग को, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ मतलब वो नॉर्थ जा रही होगी, ठीक है। 8 किलोमीटर किया एंड देन टर्न्स राइट। अब ये उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, उसने क्या किया, राइट पलटा and then and runs another 9 kilometers and again turns to right and was stopped। अब यहाँ पे ये उसका राइट है, ये लेफ्ट है, फिर से उसने क्या किया, राइट लिया और वहां पे उसको रोक दिया गया। अब सवाल ये है कि अब वो कौन सा डायरेक्शन है बहुत इजी,
बहुत आसान है, बट यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है, यहाँ पे गूगली वाला पॉइंट क्या था, गूगली वाला पॉइंट था भाई साहब आपका ये ना, ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ, ठीक है, टू साउथ बोलता मतलब हम नीचे जाते, फ्रॉम साउथ बोला मतलब हम ऊपर आ रहे हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। चलो तो यहां पे आप देखो तो ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये साउथ में फेस कर रहा है। 25 का ए है क्या, देखो 25 का ए जम गया, 25 का ए है। आई होप आपको यहां पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। 25 का ए है। एक और एक देख लेते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर 37, ये फेसिंग वाला प्रॉब्लम। अब एक ऐसा ना, ये रात में सपने आ जाएंगे फेसिंग वाले प्रॉब्लम्स को लेकर कि यार ये तो पक्का कर दिया अभिजीत सर ने, बोले एक नंबर, मजा आ गया। फेसिंग वाला प्रॉब्लम कहां गया, ये रहा 37। अब अगर आप बात करो, लक्ष्मी वॉक्ड 2 किलोमीटर्स, लक्ष्मी कितना चली है, लक्ष्मी चली है 2 किलोमीटर्स नॉर्थ, कितना नॉर्थ चली है, फ्रॉम नॉर्थ बोला कि ना 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 ना, नॉर्थ गई है, ठीक है। लक्ष्मी वॉक्ड 2 किलोमीटर्स नॉर्थ from her house and took a turn to left and continued to walk another 1 kilometers, यहां तक रुक जाओ, नॉर्थ गई और लेफ्ट मुड़ गई। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, लिख लो भाई साहब, क्वेश्चन 37, वो कहां गई है, लक्ष्मी पहले नॉर्थ गई और उसके बाद में कौन सा टर्न लिया है, नॉर्थ जाके उसने लिया है लेफ्ट, ये रहा आपका राइट, ये रहा लेफ्ट, तो उसने लिया है लेफ्ट। फिर इसके बाद में एंड कंटिन्यू टू वॉक 1 किलोमीटर एंड फाइनली शी टर्न्ड लेफ्ट एंड रीच द स्कूल। फिर से उसने क्या किया, ये उसका राइट है, ये लेफ्ट है, फिर से उसने लेफ्ट लिया और वो स्कूल पहुंच गई, ठीक है। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो भाई साहब वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ है, आंसर इज साउथ। 37 का सी, 37 का आंसर, 37 का आंसर सी है। समझ में आया? अब जम गए, ट्रिकी वाले पॉइंट्स भी देख लिया हम लोगों ने, कौन कौन से आ सकते हैं, बराबर, ट्रिकी वाले पॉइंट्स भी देख लिया। चलो एक दो और क्वेश्चंस ये देख लेते हैं फेसिंग वाले, फिर ये टाइप मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाएगा कि फेसिंग वाला क्या है, फिर नया टाइप देखते हैं हम लोग, है ना, फिर हम लोग नया टाइप देखते हैं, राइट। चलो एक दो क्वेश्चंस और, कौन सा देखा हम लोगों ने अभी, 37 देखा ना, अभी देखते हैं 41। क्या बोला है 41 में, रूपा स्टार्टेड फ्रॉम, फेसिंग वाला है ना, हाँ यस फेसिंग वाला है, रूपा स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट, है ना, एंड वॉक्स 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, एक जगह से उसने शुरू किया चलना और 15 मीटर वो वेस्ट में चली, ठीक है। फिर मैंने एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर्स। पहले देख लो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 41, क्वेश्चन 41 ही ना, हाँ यस, रूपा पॉइंट वॉक्स 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, ये गई है रूपा वेस्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या किया उन्होंने, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर्स। अब यार ये उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये कितना गई है, ये गई है 12 मीटर्स, फिर से लेफ्ट, एंड टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। भाई साहब ये इसने क्या किया, अब ये उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, तो अब ये मुड़ी है राइट में, ठीक है, अब ये मुड़ गई है कहां पे, राइट में मुड़ गई है। अब ये क्या बोला कि कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो भाई साहब ये रहेगा वेस्ट। कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है रूपा, भी वेस्ट में फेस कर रही है। देखो भाई 41 का बी है क्या, 41 का बी है आंसर, सही जा रहे हैं भाई साहब, 41 का आंसर बी है, सही जा रहे हैं। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया। तो अब आप लोग क्या करो, आप लोग ये वाले टाइप के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क ले लो, जैसे कि आप देखो क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, दूसरा टाइम देख रहे हैं हम लोग, बट ये क्योंकि हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, अब आप लोग क्या करेंगे, ये आप होमवर्क लेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर 44 हो गया, 45 ये भी भाई होमवर्क फेसिंग वाला ही है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, एंड ये वाला भी होमवर्क। एकदम चिल्लर चिल्लर पार्टी है, होमवर्क बाकी है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो आपका होमवर्क अगर आप देखें तो फेसिंग वाले में
45, 47, 44, 42, है ना। तो फेसिंग वाले का होमवर्क 42, 44, 45 और 47, 41 हमने कर लिया, 41 हमने कर लिया। तो ये आपका होमवर्क है सिर्फ फेसिंग वाले प्रॉब्लम का। नया प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, है ना। नया टाइप क्या बोल रहा है कि भाई साहब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 15, एकदम आसान। कौन से डायरेक्शन में आप वॉक कर रहे हो या मूव कर रहे हो ये बताना, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। ठीक है, क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसने बोला, ओ मेरे बोला क्या क्या बोला, देखो अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, है ना। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो, वेस्ट जा रहा है। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ठीक है। ही टर्न्ड राइट एंड राइट अगेन एंड फाइनली टर्न्ड लेफ्ट, बहुत टर्न लिया है, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग लेफ्ट। चलो इसको अच्छे से आपको बता दूंगा रफ में। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 क्या बोला है, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। कहां चल रहा है वो पहले चल रहा है वेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में ही टर्न्ड राइट, फिर इसके बाद में ये उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये टर्न लिया है कहां, राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे उसका राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। अब इसके बाद में देन राइट अगेन, फिर से उसने क्या किया, राइट लिया उसने, ठीक है। ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, एंड फाइनली टर्न्ड लेफ्ट, फाइनली वो कहां मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, फाइनली वो कहां मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग, अब कौन से डायरेक्शन में वो चल रहा था आगे, कौन से डायरेक्शन में चल रहा था, तो भाई साहब वो चल रहा था नॉर्थ में, हमारे इसके हिसाब से कहां आ रहा है वो, नॉर्थ आ रहा है। 15 का ए है क्या आंसर, देखो 15 का ए, ठीक है, 15 का ए। ये क्लियर है, आपको ये बताना है कि कौन से डायरेक्शन में वो चल रहा है, राइट। फिर इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे आप लोग, से कौन सा डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, ठीक है। अ मैन ऑन अ मोपेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइड्स 4 किलोमीटर्स साउथ, है ना। एक जगह से वो शुरू करता है और 4 किलोमीटर साउथ आता है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक पॉइंट से उसने शुरू किया और 4 किलोमीटर साउथ आया, ठीक है, एंड राइड्स 2 किलोमीटर्स, सॉरी, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड राइट्स 2 किलोमीटर्स। अब यार ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है, अब यहाँ पे उसने राइट लिया और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर इसके बाद में बोला टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर एंड टर्न्स अगेन टू द राइट, टू राइट एंड गो ऑन। भाई साहब वो फिर से राइट मुड़ गया। देखो पहले क्या किया उसने, पहले वो जो बंदा है, पहले वो मूवमेंट पे बैठा और वो 4 किलोमीटर मूव किया कहां पे, साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में चलने के बाद में उसने क्या किया है, वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में जाने के बाद में वो क्या किया है, वो लेफ्ट मुड़ा, अपन लेफ्ट ऐसे ही किया, साउथ डायरेक्शन में जाने के बाद में वो लेफ्ट मुड़ा है। लेफ्ट मुड़ने के बाद में उसने क्या किया है, ही अगेन टर्न्स टू राइट, ठीक है। वो क्या करता है, राइट मुड़ता है। देखो भाई ये रहेगा आपका राइट, ये रहेगा आपका राइट, ये रहेगा लेफ्ट, आप मुड़ते हो कहां पे, राइट में फिर से। तो कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है अभी, तो वो जा रहा है भाई साहब साउथ में। ऑप्शन 18, सॉरी 18 का जो है ऑप्शन डी है, देखो बोला 18 का ऑप्शन डी है, समझ में आया, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर 27। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, वॉकिंग, है ना। अब देखते हैं भाई, अ मैन वॉक्स, सॉरी ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, हम नॉर्थ में जा रहा है, ऊपर जा रहा है 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, भाई साहब वो नॉर्थ में जाके लेफ्ट मुड़ता है एंड 2 किलोमीटर जाता है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, फिर से टर्न लेफ्ट लेता है, ठीक है। एंड उसके बाद में वो टर्न लेता है राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट। हमारे ये रफ वर्क के हिसाब से तो वो वेस्ट में जाना चाहिए, एक बार फेयर भी करके दिख लेते हैं। भाई क्या बोला है उसने, ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स, है ना। क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन 27। कहां चल रहा है ये, नॉर्थवर्ड जा रहा है, ए वॉक्स नॉर्थवर्ड, ठीक है।
नॉर्थ जा रहा है, अब नॉर्थ जा रहा है एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब भाई साहब यहाँ पे लेफ्ट अगर बोला तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, आप इधर मुड़ गए। फिर उसके बाद में बोला है ही अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड गोज 3 किलोमीटर्स। अब अगर आप ये देखो तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, आप यहाँ पे मुड़े और कितना जा रहे हो, 3 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स स्ट्रेट, वो कितना चलता है, वो यहां से फिर चल लेता है राइट, है ना, और सीधा जाता है। ये अगर आप देखो, सॉरी ये आपका लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, फिर वो राइट मुड़ता है और सीधा चलता है ना, वो राइट मुड़ता है और सीधा चलता है। अगर आप ये डायरेक्शन में नीचे आ रहे हो, टुवर्ड्स साउथ आते हो, तो उल्टा हो जाता है सब। यहाँ पे राइट ये डायरेक्शन हो जाता है, लेफ्ट ये डायरेक्शन हो जाता है ना। अगर आप ऐसे आते हो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो आप कहाँ मुड़ते हो, राइट में मुड़ रहे हो। तो अब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन डायरेक्शन में जा रहे हो अब, तो भाई साहब आप जा रहे हैं वेस्ट में। 27 का बी, 27 का बी है क्या भाई साहब, 27 का बी है, बी है, बी है, बी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं यार, चलो आगे बढ़े। 27 के बाद में हम करते हैं 29। आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 पर, वॉकिंग वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 29, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, एक पॉइंट से वो शुरू करता है और 15 किलोमीटर ईस्ट पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29, एक पॉइंट से शुरू करके ईस्ट में जाता है। फिर इसके बाद में अगर आप देखो, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। अब यहां पे अगर आप देखो तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, एंड यहां से वो क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, एंड टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। अब इसके बाद में ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये राइट मुड़ गया, ठीक है। अब टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ये फेस कर रहा है, तो हमारे हिसाब से वो ईस्ट रहना चाहिए। तो देखो भाई 29 का बी है क्या, 29 का बी, 29 का आंसर बी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, जम रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चैट में बता दो भाई साहब, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं 30 वाला। 30 वाला भी वॉकिंग वाला टाइप है, 30 वाला भी वॉकिंग वाला टाइप है। अब देखो क्या बोल रहा है यार, अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न्स राइट। देखो पहले वो क्वेश्चन 30 वो वेस्ट में जाता है, ठीक है, वेस्ट में गया तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, और उसके बाद में वो क्या करता है, टर्न्स राइट, तो वो राइट ले लेता है। राइट लेने के बाद में आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स वो पूछ रहे हैं कि कौन सा डायरेक्शन। हो इतना कठिन, बहुत आसान है ना। तो भाई साहब ये कौन से डायरेक्शन में, अभी ये ईस्ट में है, ये कौन से डायरेक्शन में है, ये ईस्ट में है। देखो बोला ईस्ट में क्या, 30 का डी है क्या, देखो 30 का, अरे 30 का बी कौन आ गया, अरे सॉरी नॉर्थ है, ये तो नॉर्थ है, सॉरी अरे माय फॉल्ट, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, मेरी गलती, ऊपर वाला इज नॉट ईस्ट, ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ रहता। ये माता जी, ओहो ये क्या है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो भाई साहब ये कौन सा डायरेक्शन में आ गया, ये ईस्ट नहीं रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा। कौन सा डायरेक्शन रहेगा, नॉर्थ। अच्छा ये गलती हो जाती है भाई साहब, दिस इज एन एग्जांपल, ऐसा हो जाता है कभी कभी एक्साइटमेंट में, जल्दी में गलत आंसर हो जाता है, ये नहीं करने का, ठीक है। चलो तो भाई साहब 30 के बाद में आता है 32 वाला, सेम मूविंग वाला कंसेप्ट आ गया है यहां पर, मूविंग वाला कंसेप्ट। अगर आप देखो, इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, अगर वो कहां जा रहा है, वेस्ट में 4 किलोमीटर जा रहा है। चलो देख लेते हैं कौन सा जा रहे हैं हम, 32 पे, क्वेश्चन 32, वो जा रहा है 4 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, एंड देन ही टर्न्स राइट। तो सेम ही लग रहा है यार, ये उसका राइट है, ये लेफ्ट है, देन ही टर्न्स राइट एंड देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 6 किलोमीटर्स। अब यहां से ये उसका राइट है, ये लेफ्ट है, फिर से वो राइट मुड़ा, 6 किलोमीटर चला है। विच डायरेक्शन इज ही नाउ, अब वो कौन से डायरेक्शन में, भाई साहब अभी वो है, अब ये सही है। 32 का अगर आप देखो तो ई आना चाहिए, ईस्ट आना चाहिए, ए, 32 का ए, 32 का, ठीक है, 32 का ए है, ईस्ट है आंसर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक और एक देख लेते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे अभी फटाक से।
वो सेम टाइप है। कौन से डायरेक्शन में गोइंग है, गोइंग, दोनों डायरेक्शन में गोइंग है। देखो अब क्या बोला है, ये बोला है कि भाई यू आर गोइंग स्ट्रेट, पहले ईस्ट में आप स्ट्रेट जा रहे हो, ठीक है, एंड देन यू टर्न राइट। चलो देख लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38, आप ईस्ट में जा रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद में आप कहां मुड़ जाते हो, राइट मुड़ते हो। तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। आप कहां मुड़ जाते हो, आप मुड़ते हो राइट में, ठीक है, ईस्ट में जा रहे हो, और ईस्ट में मुड़ने के बाद में आप कहां मुड़ जाते हो, राइट में मुड़ जाते हो, एंड देन राइट अगेन। अब आप यहां मुड़ने के बाद में ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, फिर से राइट मुड़ते हो, फिर से कहां मुड़ते हो, राइट मुड़ते हो, एंड देन लेफ्ट। अब कहां मुड़ जाए हो आप, ये आपका है राइट, ये है लेफ्ट, आप मुड़ गए लेफ्ट में। भाई साहब अब कौन डायरेक्शन में खड़े हो आप, तो बताओ ये कौन डायरेक्शन है, ये तो है साउथ। तो देखो जरा ये साउथ है क्या ऑप्शन में, ओहो 38 का सी है क्या आंसर, 38 का आंसर सी है क्या, अरे सी है भाई साहब, सही आ गया, सही आ गया भाई साहब आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग को कॉन्फिडेंस देगा, बहुत इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, राइट। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा पक्का, ठीक है। 38 का हो गया, फिर अभी देख लेते हैं 42, तो अभी हमने होमवर्क ले लिया, 46 ले लेते हैं, 46 आ जाओ, 46 आ गया, 46 आ जाओ। राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ को फेस करते हुए खड़ा है राजू, है ना। ही गोज 30 मीटर्स अहेड, मतलब वो नॉर्थ के डायरेक्शन में 30 मीटर्स बढ़ा, है ना। 46 देख लेते हैं भाई साहब, 46 वो नॉर्थ के डायरेक्शन में बढ़ा, कितना मीटर बढ़ा है, 30 मीटर्स बढ़ा, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 मीटर्स। अब देखो आप ये डायरेक्शन में, तो ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, ये कितना मुड़ा है, 15 मीटर लेफ्ट मुड़ गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नाउ ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 50 मीटर्स। अब ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, यहां से वो 50 मीटर्स बढ़ गया, ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स। अब वो क्या करता है, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है, फाइनली मुड़ता है राइट में, ठीक है। फाइनली कहां मुड़ गया, वो राइट में मुड़ गया। अब आप अगर देखें इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है, ये ईस्ट में जा रहा है। तो 46 का बी है क्या, देखेंगे 46 का बी, 46 का बी, ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे देता हूं, हमने फेसिंग वाला होमवर्क ले लिया, ठीक है, इतने सारे सॉल्व किए हैं हम लोगों ने। फेसिंग वाला देख लिया, कहां गया वो फेसिंग वाला, लिखा था हम लोगों ने, वही तो, अच्छा गलत पेज में ढूंढ रहे थे। फेसिंग वाला देख लिया, अभी हेडिंग वाला, हेडिंग या फिर मूविंग। हेडिंग या मूविंग में आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 और 54, है ना। 50 से लेके 54 आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, 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 और ये है आपका होमवर्क, राइट। तो आई होप आप लोगों को आज के क्लास में मजा आया और समझ में भी आया। तो भाई अगर आप लोगों को क्लास में मजा आया है, समझ में आया, तो प्लीज ये लेक्चर को सबके साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में जरूर बताना क्लास करके कैसा लगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ। हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे विथ मोर सच ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, एंड आई वुड से वन थिंग, कम फॉल इन लव विद एलआर। लॉजिकल रीजनिंग के साथ में भाई प्यार में पड़ जाओ, इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you so much. This was Abhijit Jaiswal. Bye bye.